देखिए आज श्रीलंकन सिविल वॉर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिविल वॉर एक इंटरनल वॉर होता है जिसमें किसी भी कंट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं पॉलिटिकल या इंडिपेंडेंट एजेंडास को लेके। देखिए दोस्तों 20th सेंचुरी यानी कि 1945 के बाद से पूरे विश्व में करीबन 25 मिलियन लोगों से ज्यादा मौत हो चुके हैं सिविल वॉर्स के कारण। इसके साथ साथ किसी भी कंट्री को अपना इकोनॉमिक लॉस भी बहुत करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। युगांडा, अंगोला, सोमालिया, बर्मा जिसे म्यांमार बोलते हैं और श्रीलंका ऐसे बड़े बड़े देशों में सिविल वॉर्स हुए हैं। आज श्रीलंकन सिविल वॉर्स को देखते हैं। 1983 से लेकर 2009 तक करीबन 26 साल चला है श्रीलंकन सिविल वॉर। देखिए इनका इंटेंशन ये था कि हमको तमिल एलम स्टेट एस्टैब्लिश करना है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के। इसका रीजन ये बताया जाता है कि सिन्हलीज जो मेजॉरिटी ग्रुप था श्रीलंका में वो डिस्क्रिमिनेट करता था तमिल्स जो कि माइनॉरिटी ग्रुप था। देखिए दोस्तों वेल्लुपिलाई प्रभाकरन ने मई 1976 में एलटीटीई की शुरुआत की। अब इस एलटीटीई ने श्रीलंका को 26 साल रुलाया है। 32 से ज्यादा देशों ने जिसमें इंडिया, यूएसए, कनाडा शामिल है, उन्होंने एलटीटीई को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। इसके साथ साथ श्रीलंका में 80,000 से लेके 1 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देखिए दोस्तों ये तो था एक ओवरव्यू श्रीलंका के बारे में। अब थोड़ा डीप में चलते हैं कि श्रीलंका में सिविल वॉर्स हुआ क्यों है। ये कहानी 1920 से चलती हुई आ रही है जब श्रीलंका में पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा था डिस्क्रिमिनेशन के कारण सिन्हलीज और तमिल्स में। देखिए दोस्तों माना जाता है कि श्रीलंका ने 4 ऐसे बड़े काम किए हैं जिनकी वजह से श्रीलंका को सिविल वॉर फेस करना पड़ा। देखिए पहला है सीलोन सिटीजनशिप एक्ट 1948। सीलोन पहले श्रीलंका को ही बोला जाता था। इस अमेंडमेंट एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ तमिल्स के खिलाफ। देखिए दोस्तों 3 लाख से ज्यादा लोगों को भारत वापस भेज दिया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान किया श्रीलंका ने, सिन्हलीज ओनली बिल 1956, जिसके अंदर सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया। अब देखिए दोस्तों जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स थे जिनको सिन्हलीज लैंग्वेज नहीं आती थी उनको फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा। 1970 में श्रीलंका ने स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया। इसमें बोला गया कि स्टूडेंट्स का एडमिशन यूनिवर्सिटीज में उसी प्रोपोर्शन पे होगा जिस प्रोपोर्शन पे जो टेस्ट होगा उसमें सिन्हलीज लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होंगे। इसके बाद उन्होंने एक और ऐसा काम किया जिसमें और भी ज्यादा लोग जुड़ गए मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ। देखिए दोस्तों श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिल लैंग्वेज को बैन कर दिया मीडिया में। अब प्रेस ही एक ऐसा अधिकार होता है किसी भी कंट्री में जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताता है। देखिए हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में ये नियम है कि हम लोग किसी अदर कंट्री की इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया ने फिर भी किया। देखिए श्रीलंका की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे करीबन 80% ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का। इसलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1987 में एक अकॉर्ड साइन किया और आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया श्रीलंका में एलटीटीई को खदेड़ने के लिए। देखिए दोस्तों जैसे ही आईपीकेएफ को डिप्लॉय किया श्रीलंका में, मिलिटेंट्स ग्रुप्स और आईपीकेएफ के अंदर बहुत बड़ी वॉर चलने लग गई। अब इंडिया को थोड़ा थ्रेट महसूस होने लग गया, जैसे कि अगर श्रीलंका को किसी फॉरेन पावर ने कंट्रोल कर लिया तो इंडिया की इंटीग्रिटी और इंटरेस्ट खतरे में है। इसके साथ साथ जो एलटीटीई ऑर्गेनाइजेशन थी उसका मेन मकसद तमिल स्टेट फॉर्म करना था जिसमें कि इंडियंस तमिल भी थे, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल नहीं बोलता है कि वो अपनी टेरिटरी किसी और कंट्री को दे। देखिए दोस्तों श्रीलंका शुरुआत से ही नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे ही जयवर्धीन प्राइम मिनिस्टर बने श्रीलंका के, उन्होंने एक लिबरल ओपन इकोनॉमी और नया कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया श्रीलंका में। दोस्तों एक ऑपरेशन में इंडियन फोर्सेस ने करीबन 25 टन फूड ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर से। श्रीलंकन गवर्नमेंट के सोर्सेस का यह मानना था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट एलटीटीई को खदेड़ने ही वाली थी, लेकिन इंडियंस ने इंटरफेयर कर दिया। इसके बाद श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी भी साइन हुई
और इसके साथ साथ तमिल्स को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों इसके बाद एक ऑपरेशन पवन हुआ जिसके अंदर आईपीकेएफ ने जाफना से एलटीटीई को बाहर फेंक दिया। श्रीलंका ने 4 या 5 कोशिशें की लेकिन वो जाफना से एलटीटीई को बाहर नहीं खदेड़ पाया। आईपीकेएफ ने एक झटके में बाहर फेंक दिया। देखिए दोस्तों इसके बाद एक हेलीबॉर्न असॉल्ट में जहां पे MI8S 10 पैरा कमांडो, 13 सिख लाइट इन्फेंट्री और गोरखा रेजिमेंट के जवान शामिल थे। उस हेलीबॉर्न असॉल्ट में आईपीकेएफ को हार माननी पड़ी। देखिए दोस्तों ये हार प्लानिंग और डेवलपमेंट के कारण हुई। जब आईपीकेएफ और एलटीटीई जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप का दबाव बढ़ने लग गया तो जो श्रीलंका की पब्लिक थी उसके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग्स आ गई और उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट किया कि इंडिया जैसी कंट्री हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों इतना सब होने के बाद भी राजीव गांधी ने आईपीकेएफ को विड्रॉ नहीं किया था श्रीलंका से। इंडिया में भी पॉलिटिकल इम्बैलेंस चल रहा था 1990 के आसपास। राजीव गांधी की गवर्नमेंट गिरी और वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई। 24 मार्च 1990 को आईपीकेएफ को वापस बुला लिया गया भारत में। देखिए दोस्तों जो प्रभाकरण था उसका शुरू से ही ये इंटेंशन था कि इंडियन पीएम जब जब आईपीकेएफ को डिप्लॉय करेगा वो हमारे लिए एक बुरी चुनौती होगी। इसलिए प्रभाकरण का शुरू से ही इंडियन पीएम को मारने का प्लान चल रहा था और इस प्लान को अंजाम दे दिया एक लेडी ने। देखो दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर नहीं होता है। वॉर सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस और लोगों की जान का बहुत बड़ा खतरा है। देखो वॉर से देश की इकोनॉमी डगमगा जाती है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डगमगा जाती है। जो वॉर अफेक्टेड एरियाज होते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए कई साल लग जाते हैं। इसके बाद 18 मई 2009 को श्रीलंकन मिलिट्री और एलटीटीई में एक लड़ाई हुई जिसमें प्रभाकरण की मौत हो गई। उस दिन के बाद सिविल वॉर्स खत्म हुए श्रीलंका में और अब श्रीलंका एक डेवलपमेंट कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों इंडियन फोर्सेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इंडियंस को करीबन 200 से ज्यादा जवानों की मौत का सामना करना पड़ा। देखिए दोस्तों इंडियन फोर्सेस के बलिदान को ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। अगर आपको उनके नाम याद नहीं है तो कम से कम उनके काम को तो याद रखना ही चाहिए। देखो दोस्तों इस वीडियो में इंडियन फोर्सेस का जिक्र हुआ तो ये वीडियो भी मेरे को सजेस्ट करने वाला मेरा एक दोस्त है जो इंडियन फोर्सेस में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।